दिस सिप्लाई केमिस्ट्री क्लास 11 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त एग्जाम में आया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्लास 11 में दोस्त आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है दोस्त कि यूरिया को सबसे पहले तैयार करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो यूरिया को सबसे पहले लैब में तैयार करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिच ऑयलर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी एफ वॉलर मतलब फ्रेडरिच ऑयलर हमारा फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है कि अमोनियम साइनेट का सही फॉर्मूला होता है। तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है दोस्त NH4CnO। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला हो गया NH4CnO हमारा फुल एचडी में सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमोनियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अमोनियम आइसोसाइनाइड और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अमोनियम साइनेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त सबसे पहले टर्म आया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बताते हैं आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एगो डेफिनेशन है जिसके पास हाइड्रोजन कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट के रूप में हेलोजन हो, सल्फर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है दोस्त कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जाता है इनऑर्गेनिक सोर्स से लैब में। तो सबसे पहले इस टर्म को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो सबसे पहले ये जो टर्म बताए थे कि इनऑर्गेनिक सोर्स से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर सकते हैं, तो उस साइंटिस्ट का नाम है दोस्त फ्रेडरिच ऑयलर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिच ऑयलर हमारा फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। तो सबसे पहले जानेंगे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए दोस्त एलिसाइक्लिक कंपाउंड होने के लिए कम से कम कार्बन का संख्या 3 होना चाहिए। एली का मतलब हो गया एलिफेटिक चेन होना चाहिए और साइक्लिक का मतलब क्लोज चेन होना चाहिए। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्लोज चेन के अलावा ओपन चेन कंपाउंड का भी नेचर होना चाहिए, उसी को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए में देखते दोस्त यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। ये हमारा दोस्त बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्त ये कंपाउंड हमारा ओपन चेन कंपाउंड है। ये भी कंपाउंड यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइन इंड और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर हमेशा कार्बन होता है। तो ये हमारा लाइन इंड है, लाइन इंड है, लाइन इंड, लाइन इंड है, ये हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्त, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर सी बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का ऑप्शन नंबर बी होगा साइक्लोहेक्सेन।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी साइक्लोहेक्सेन हमारा फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है दोस्त कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है CH2O ग्रुप में। तो यहाँ पर जैसे तो CH2O है, तो CH2O का मतलब ये कि एक कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और हम लोग हमेशा जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो ऐसी हालात में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड फिर हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का सिंबल होता है CHO। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये भी हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन की एल्डिहाइड को कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड और यूनिक नेम में मिथाइल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड में दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड हमारा फुल एचडी में सही है। तो इस तरह हमारा दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं किया सकता।